बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 विशेषण। तो क्या है इस पाठ में? विशेषण का परिचय, विशेषण के भेद और प्रयोग विधि। ठीक है, तो इसमें ये जो है गतिविधि ये आपको स्वयं करनी है। आप इसको खुद करेंगे। आपके कितने दोस्त हैं, आपका स्वभाव कैसा है वो लिखेंगे। ठीक है, नींबू का स्वाद सबको पता है खट्टा होता है। आपके घर से आपका विद्यालय कितनी दूर है? ठीक है, तो ये आप स्वयं करेंगे। चलिए, मोटा लड़का सड़क पर गिर पड़ा। नेहा ने 2 किलो टमाटर खरीदे। पेड़ पर हरा तोता बैठा है। ये मेहनती मजदूर है। ठीक है, अब जो ये हमने वाक्य पढ़े हैं, ये दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कुछ शब्दों की विशेषता बता रही हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम, लड़का, आलू, तोता। यह लड़का कैसा है? मोटा। आलू कितने हैं? 2 किलो। तोता कैसा है? हरा। और ये मजदूर कौन? मजदूर जो है वो कैसा है? मेहनती। तो मोटा, 2 किलो, हरा और मेहनती शब्द ऊपर दिए गए शब्दों के रंग, दशा, गुण और माप बता रही हैं। इन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे शेर जंगली जानवर है। शेर कैसा जानवर है? जंगली। जंगली शब्द विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण शब्द है। और जंगली कौन है? जंगली शेर है ना? तो शेर शब्द क्या है? वो विशेष्य है। अब जैसे उदाहरण, पानी गर्म है तो इसमें पानी विशेष्य हो गया और गर्म विशेषण है। रेशमा सुंदर है। रेशमा लड़की वो विशेष्य है और सुंदर विशेषण। अब हम बात करेंगे विशेषण के भेदों की। ये कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की हम बात करेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा हाथी, वीर सैनिक, ईमानदार मजदूर और लाल कमीज आदि। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, कायल, बहादुर, परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चावल, 3 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, थोड़ी चाय, बहुत सा पानी। ठीक है, फिर परिमाणवाचक के अन्य उदाहरण है, थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल, थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़ आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका माप तोल किया जाता है उसके लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किताबें, कुछ आम, 2 बिल्लियां, 10 केले, कुछ खिलौने आदि। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियां आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। फिर है सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसके विशेषण की तरह होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर, उसकी बहन, तेरी मेज, यह पुस्तक, व विद्यालय आदि। ठीक है, फिर बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण। वे पंखे, मेरी बोतल, वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी आदि। यहाँ सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। इस पाठ से हमने सीखा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।